अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि औलाद ना होने के क्या क्या नुकसान हैं और औलाद किस तरीके से नहीं होती, उनकी क्या क्या वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात तो ये होती है, बाज़ औक़ात समझते हैं लोग कि 100 तरह की बीमारी है, 100 तरह का मसला है, इस वजह से औलाद नहीं हो रही। ये भी बात कई जगह पे सही होती है कि इंसान को बीमारियों की वजह से भी नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात जब बीमारियों का भी इलाज हो जाता है तो फिर दवा से नहीं, दवा से काम आती है। इसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं जो ना इंसान को समझ नहीं आती, जिनका साइंस में कोई वजूद नज़र नहीं आता, लेकिन वो अमलियात की दुनिया में आगे होती हैं। अमलियात 100 तरह के होते हैं। कई लोग अमलियात के ज़रिए कुछ भी कर लेते हैं, कई लोग किसी को अपने बस में कर लेते हैं, कई लोग उस घर की सुबंदिश करवा देते हैं, उस औरत की सुबंदिश करवा देते हैं जिसको औलाद नहीं होती। इसके और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक वजूहात इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ लोगों के दिलों में ये वसवसे होते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं है। लोग 1 साल बाद, 2 साल बाद, हर 3 साल बाद उनको ताने देने लग जाते हैं कि क्या इनके अंदर कोई फ़ाल्ट है या क्या इनको कोई वजह है। वो बेचारे परेशान होकर जगह जगह हकीमों, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन चीज़ ये है बेटा कि इसको देखें, समझें, किसी आमल हज़रात से पता करें। आइए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग हमारे से रब्ता करें मेरे नंबर पे। ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह जो भी इसका मसला हो मैं आपको बताऊँगा। हर मसले का हल है। औलाद की बेऔलादी का मसला है, औलाद की नाफरमानी का मसला है। औलाद को 100 तरह की बीमारी हो जाती है, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, बेवजह रोना पड़ता है, बेवजह रोते हैं, बेवजह बीमारी आ जाती है। इसके और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। इन सब से निपटने के लिए मैं आपको इसका आसान हल बताऊंगा।